हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। तो जी, जैसा कि आपको पता ही है, नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ा ये टाइम पे भी मैं बिजी ही हूँ, क्योंकि कुछ अलग अलग तरह के अनुभव हो रहे हैं साथियों। कुछ अलग अलग तरह के अनुभव हो रहे हैं और साथ में हिमालय भी मेरे को आकर्षित कर रहा है। हिमालय भी आकर्षित कर रहा है और इसी तरह की जर्नियाँ मेरे को देखने और सुनने में आनंद आ रहा है और माता जी की तरफ भी झुकाव बढ़ रहा है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कि देखिए कि सच बात तो ये है कि सब कुछ निश्चित है। सब लोग यही बोलते हैं कि भगवान ने सबसे पहले सबके लिए सब कुछ निश्चित करके रखा है, लेकिन ये भी बात सच है कि निश्चित कुछ भी नहीं है। जैसे कि भी पैदा होना सबका जरूरी है, लेकिन कब पैदा होंगे वो भगवान के हाथ में है। ऐसे ही जैसे हमारा मरना निश्चित है, लेकिन उसके बावजूद भी हम माया में फंसे हुए हैं और फिर एक दिन मर भी जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सब कुछ निश्चित है, लेकिन फिर भी कुछ भी निश्चित नहीं है। तो आज हम करने वाले हैं कि भी आपने जो अब तक का जितना भी अपना धर्म कर्म किया है, वो अभी तक आप कौन सी स्टेज में हैं और आपको क्या करना है आगे अपनी आध्यात्म की यात्रा में। आपका पूजा पाठ, दान पुण्य, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कहाँ तक पहुँची है और कैसे पहुँची है, वो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। जो जो इसमें निकल के आएगी, आपकी परेशानी, आपकी रुकावटें, आपकी सफलता, आपका रुचि, वो सब हम यहाँ देखने वाले हैं। और माता जी की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है इस गुप्त नवरात्रे में, वो भी मैं देखने वाली हूँ। ओके जी, आप अपने इष्ट को याद कर लीजिए, माता जी को याद कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है। माता जी कह रही है कि बाउंड्री सेट करो बाहर की माया से, अंतर्मुखी हुई है। तो यही बात मैं आपसे कहना ही चाह रही थी यहाँ पर कि भाई माता जी का संदेश क्या है कि बाहर की माया से अपने आप को कट ऑफ करो, अंदर मुड़ो। भगवान बाहर नहीं है, अंदर ही है। जिसने जो भी कुछ किया है माता जी के लिए, तो बदले में अपने लिए कुछ मांगा ही है। लेकिन फिर भी हम इस संसार में रहने वाले इंसान हैं, तो हम हर पूजा पाठ का फल मांगते हैं। तो हम वही देखेंगे कि यहाँ पर आपका कहाँ तक भक्ति पहुँचा है। तो जो जो इस कार्ड में निकल के आया है, वही आपके अंदर पॉजिटिविटी भी हो सकती है, निगेटिविटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको एक फाइल रेजोनेट नहीं होती है तो दूसरी देखिए। गाइडेंस के लिए आप तीनों भी देख सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इससे कोई गाइडेंस ना मिले। ठीक है जी। तो अभी मैं उठा के रख रही हूँ इसको इधर, और माता जी का नाम लेकर के मैं आज की रीडिंग शुरू कर रही हूँ। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो भी कोई है, जिस तरह से ये नंबर 1 आया है, इसी तरह का इनका व्यक्तित्व है, इसी तरह की इनकी पूजा है, इसी तरह का इनका पाठ है। हम संसार में क्यों आए हैं, क्या हमारा गोल है, अचीव कैसे होगा, नहीं होगा, भगवान को भगवान मानना और खुद को उसकी संतान मानना, यानी कि फुल टू सरेंडर है यहाँ पर। जो भी कोई है यहाँ हमारे पाइल 1 के अंदर। ओके जी, बताइए। ये तो कार्ड ही खुद में ही सबसे बड़ी बात है, तो बाकी का क्या मैं कहूँ, तो खुद ही अपने में सबसे बड़ा आंसर है। लेकिन ये बन ही रहे भक्ति, और इस भक्ति का आपको घमंड ना हो,
वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से आपको रिद्धि सिद्धि पूजा पाठ या कोई पावर या आपको अगर शांति मिल रही है या आपको बरकत मिल रही है भगवान के नाम पर, तो फिर वो भी ना कम हो जाती हैं, चली भी जाती है। जिस तरह से भगवान का आशीर्वाद आता है ना, तो चला भी जाता है। कि अगर हमारे मुंह से कभी किसी के लिए कुछ घमंड में निकल गया, ठीक है दिफू। ओहो, ये मेरे बाजू वाले यही टाइम पे बैठ गए हैं खटखट करने के लिए, क्या करूं। ये देखिए जी, कुछ था आपके जीवन में, कुछ ये उल्टा आया टावर। न्यू बिगिनिंग थी किसी, यानी कोई गुड न्यूज आ रही थी, लेकिन आते आते वो रह गई। और ये थे सब आपके कमियां जो जिन पर आपने वो विजय प्राप्त करी माता जी के। तो देखो, माता जी का नाम लिया, माता जी आ गई, समझे ना। ऐसा है यहाँ पर मेरे रीडिंग में कि जिनका नाम लो तुरंत ही हाजिर हो जाते हैं। और ये कार्ड पहले भी आया था और अभी भी आ गया। देख रहे हैं, मैं कार्ड लगा दिए हैं और आप देख लीजिए, देख रहे हैं, देख लो आप अच्छे से। आपने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफें उठाई हैं, आपका दिल टूटा है। उसमें भी गलती आपकी की थी। आपने हद से ज़्यादा दूसरों से उम्मीद रखी, खुद से उम्मीद रखी, और आपने चाहा कि आसमान मेरी मुट्ठी में है। आपने अपनी शारीरिक या दुनियावी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया आपने, क्योंकि आज का विषय है आध्यात्मिकता का, कि आपका अध्यात्म किस लेवल तक पहुंचा। तो देखिए, जब तक घड़ा नहीं भरता है, जब तक वो छलकता नहीं है। तो यही बात हुई कि आपके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी बच्चे को लेकर के, बच्चों संबंधी, या आपका बच्चा लॉस हो गया, या बच्चे हो नहीं रहे हैं, या बच्चों ने आपका तिरस्कार कर दिया, या बच्चों का ही मैटर है, या बच्चों की वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, या बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, या आप अब इस विषय को देखना ही नहीं चाहते। आपने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, घर परिवार बच्चे यही सब कुछ सोचा। आपने अध्यात्म की तरफ कुछ सोचा ही नहीं। और जब सोचने के लिए बैठे तो फिर पूरा ही सोच लिया आपने। फिर आपने पूरा ही सोच लिया। आपने देखा कि अरे मैं क्या यही सब कुछ करने के लिए आया हूँ क्या? आखिर मेरे संसार में आने का मतलब क्या है? जब यह आपने सोचा है, जब जाकर के आपको समझ में आई है ये बात कि तो करना क्या है, आया तो आया किस लिए हूँ। तो माता जी ने आपको अवेकन किया, और दिल तो आपका पहले ही टूट गया था, और शारीरिक क्षमता भी आपकी कमज़ोर हो गई। इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि आप एकदम डिप्रेशन में चले गए। लेकिन आपके एंसेस्टर, आपके परिवार वालों ने आपको बहुत सपोर्ट किया। उन्हीं की बदौलत आपने इन सारी स्ट्रगलों को, इन सारी परेशानियों को मूव ऑन कर दिया, ख़त्म कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया। आपने जितना सहा था उतना सहयोग किया दोबारा उठने के लिए आपके परिवार वालों ने, आपके एंसेस्टरों ने। कहने का मतलब ये है कि हम तो पूजा पाठ करते ही हैं, हमारे साथ में हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग जो उन्होंने दान पुण्य करे रहते हैं, वो भी हमारे साथ में चलते हैं। हम करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ चलेंगे। तो वही है कि माता जी की कृपा आपके पूर्वजों के ऊपर भी थी, आपके ऊपर भी है। उन्होंने आपके सारे बंधन काट दिए और उन्होंने मदद भेजी है। अब आपका सब कुछ सही होने वाला है। लेकिन 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 आपको बाउंड्री सेट करनी है इन सभी आदतों से, इन सभी बातों से, इन सभी इल्यूजनों से आपको उभरना है। यही माता जी आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको दुर्गा सप्तदशी का कौन सा पाठ पढ़ना जरूरी है। लो आ गया, निकल गए। चंडमुंड का वध, सर्व कामना सिद्ध करनी है तो आपको, आप ये भी पढ़ सकते हैं।
और वशीकरण का नष्ट। जो जिन लोगों को आपको ऐसा लगता था कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, तो ये भी एक तरह का वशीकरण ही होता है जो आपको इल्यूजन में डालता है। तो आप गीता के 8वें अध्याय का भी आप पाठ कर सकते हैं, 7वां और 8वां और 9वां, संतान दुख दहन। मैंने बोला था ना बच्चे को लेकर ही प्रॉब्लम है, तो आप 9वां अध्याय भी आप पढ़ सकते हैं। और है छठा, 7वां 8वां 9वां आपके लिए लगातार यही कंटिन्यू निकल कर के आया। ये तो कमाल हो गया, समझे जी। 6ठो अध्याय देख लीजिए आप। सुमनि सुमवद, संतान दुख है, गुमशुदा की सूचना। अगर कोई घर छोड़ के चला गया, यहाँ का कार्ड भी यही बता रहा है, आपके परिवार का कोई सत्य की खोज में या घर का लड़ाई झगड़ा करके या अध्यात्म को लेकर के घर छोड़ करके गया है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये भी एक यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है। मन का अंधेरा उनकी बुद्धि पे आ गया और फिर वो उठ के चल दिए, इस इल्यूजन की वजह से, इस माया की वजह से। दिल टूटा था इसकी वजह से। तो संसार में कुछ नहीं रखा है, तो बाउंड्री सेट कीजिए चीज से। धूम विमोचन, जादू टोना हरण, और यहाँ पे वशीकरण और जादू टोना भी यहाँ पर निकल करके आया है। तो आप 6ठा, 7वां, 8वां और ये धूम लोचन वध का भी आप पढ़ सकते हैं। ये माता जी आपके लिए कह रही हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग पाइल 1 वालों की। और देवी के 32 नामों का भी आप उच्चारण करते हैं, रोज क्षमा याचना करते हैं, आरती करते हैं और साथ साथ करते हैं शिव भोलेनाथ की पूजा, तो आपके सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। तो अब हम करते हैं दूसरी पाइल। ओके जी। तो देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल यात्रा कहाँ तक पहुंची। सॉरी। तो यहाँ पर तो हो ही गया है, मान नहीं रहे ये लोग काम। ये टाइम पे चालू कर देते हैं, इसलिए कुछ पूजा पाठ की वजह से, कुछ इन लोगों की वजह से काम नहीं हो पाता है। तो अब हम चलते हैं पाइल की तरफ। ओके, देखते हैं। दे हर आप बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही समझदार, बहुत ही सिलेंडर करने वाले हैं आप। माता जी आपसे खुश हैं, और जो भी आप पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं अपने किसी गुरु के अंडर, मतलब इन दिस हैंड आप काम कर रहे हैं। आप जो भी कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं वो अपने गुरु के सांगिन्य में ही कर रहे हैं। आप जैसा भी आपके गुरु बोल रहे हैं आप ऐसा कर रहे हैं। आप एक आज्ञाकारी, एक ओबीडेंटली स्टूडेंट हैं, या आप माता जी को एक गुरु के रूप में भी देखते हैं, समझे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और माता जी आपको, ये भी हो सकता है कि आप कोई ज्योतिष, आप कोई टैरो रीडर, या कोई आप आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं, जो कि ये तंत्र मंत्र या माता जी के जाप करने वाले, या कोई माता जी की सिद्धि, या फिर आपके ऊपर माता जी भी आती हों, उनकी सवारी आती है, यानी कि आपके ऊपर कृपा है माता जी की, पाइल 2 वालों के ऊपर। तो यहाँ पे आया 10 ऑफ पॉइंट, यानी कि कुल मिला के अच्छा ही अच्छा है। तो पाइल 2 वालों का देखते हैं भी क्या निकल करके आया है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ तक पहुँची है। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जब तक वैराग नहीं होगा, जब तक भगवान याद नहीं आते हैं आपको, जब तक दिल नहीं टूटेगा, वैराग नहीं उपजेगा, तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। और आपके कार्ड जिस तरह का आपका यहाँ पे हेरोफेंट निकला था, उसी की तरह
आपके कार्ड भी आए हैं। आपकी न्यू बिगनिंग हुई है माता जी की वजह से। माता जी साक्षात आके बैठी हैं यहाँ पर आपकी रक्षा करने के लिए, और वो खुश हैं आपके समर्पण से, आपके मंत्र उच्चारण से, आपकी पूजा पाठ से। फुलफिल है उनका हृदय, उन्होंने आपके सारे दुखों के बंधन, आवागमन के सब उन्होंने काट दिए हैं। अगर आप संसारिक में रहना चाहते हैं तो भी आपको एक आध्यात्मिक पार्टनर मिलने वाला है। अगर नहीं चाहिए आपको तो भी आपकी यात्रा बहुत अच्छे से, जीवन यात्रा अच्छे से होने वाली है। माता जी को इस बारे में पूरा ख्याल है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको कंटिन्यू माता जी के सानिध्य में रहना है। आपको मेडिटेशन के थ्रू ही माता जी कुछ भी बताएंगी तो बताएंगी। आपको यहाँ पर ये एंजॉयमेंट दिखाया है। आपको जो आनंद मेडिटेशन में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। देखिए, इधर मेडिटेशन है, इधर एंजॉयमेंट है, इधर माता जी है, इधर डेथ है, और इधर आप ये जो माता जी का जो है ज्ञान प्रकाश आप दुनिया में फैला रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई लेडीज भी हो सकती हैं, कोई आप लेडीज धर्मगुरु भी हो सकती हैं, आप एस्ट्रो हो सकती हैं, या आपके ऊपर ये माता जी की पेशी या चौकी जो भी बोलते हैं वो भी आ सकती है आपके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे भी ये इन्होंने कप होल्ड किया हुआ है, लेकिन ये खुल के आती नहीं है। कोई ज़्यादा दिक्कत वाला आदमी से इन तक पहुँच जाए तो ये कुछ बताती हैं, लेकिन ये ओपन नहीं करती, बहुत सीक्रेट रखती हैं। क्योंकि दी हाई पिटिस अपनी पावर को बहुत सीक्रेट करके रखती हैं, ऐसा है। और ये भी बोला जा रहा है आपको सीक्रेट ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कप होल्ड है, यहाँ पे भी कप होल्ड है। यानी कि आपके पास में जो पावर है उसको आप किसी एक दो व्यक्ति के लिए नहीं, संसार की सुरक्षा हेतु आप उसका यूज करें। कहने का मतलब ये है कि जैसे बड़ी बड़ी आपदा आती हैं, आप वो आपदाएं ना आए, अगर आए तो वो टल जाए। ऐसी घड़ी के लिए आपको वो अपनी सुपर पावर, अपनी ऑथेंटिक जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उससे जो शक्ति आपको अर्जित हुई है, आप ऐसे समय के लिए एक ब्रह्म शस्त्र अस्त्र के जैसे आप उसको संभाल के रखें। ऐसा माता जी आपसे कहना चाह रही हैं। अगर आप परिवार चला रहे हैं, अगर आप संसारिक हैं, तो भी आपको कोई कमी रहने वाली नहीं है। अगर आप संसार में रहने वाले नहीं हैं तो आपको लगातार सीक्रेट रूप से माता जी की पूजा आराधना लगातार कंटिन्यू करनी है। और आप बहुत ही जहीन हैं, आप किसी को भी कुछ भी कहने से पहले सोचते हैं। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको मानते भी हैं। बाय सोल आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। बस आपको इतना यही करना है कि आपको अपनी पावर को, अपने जो भी आपने अब तक अचीव किया है माता जी की कृपा से, आप उसको शो अप नहीं करेंगे। बस ये यहाँ पे एक शर्त निकल के आई है। तो आपको पाठ कौन से पढ़ने हैं तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे माता जी आप इनको कौन सा पाठ पढ़ाना चाहते हैं? एक दो कार्ड निकल के आए हैं, देखते हैं। यहाँ पे देवी का सत्वन तथा देवों को वर प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, रोजी रोटी की उन्नति के लिए, यानी कि 11वें अध्याय का भी पाठ आपको करने के लिए माता जी बोल रही हैं। और चौथा भी पाठ आप कर सकते हैं जिसमें माता जी की स्तुति करी गई है भगवान इंद्र के द्वारा। और तीसरा पाठ भी देखो, ऐसे ही सिले सार निकल के आ रहे हैं। मानसिक दुख हरण, यहाँ पे लिखा है ना, ये रहा मानसिक दुख, ये मन का ही दुख है ना जो सर पकड़ के बैठा हुआ। तो अगर आपको अपने मानसिक और शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सर्व दुख हरण अगर आपको चाहिए कि मेरे सारे दुख खत्म हो जाए, तो मेघा ऋषि द्वारा राजा सुरत ने जब समाधि ली और वैश्य को देवी का महात्मा बताया था उन्होंने, और मधुकेटव का किस तरह से वध हुआ था, वो प्रथम अध्याय में आपको वो पाठ पढ़ना चाहिए। इससे आपके मन के दुख दूर होंगे। और उसके बाद में है तीसरा, और उसके बाद में चौथा, और उसके बाद में है 11वां अध्याय।
जिसमें माता जी का भी स्वरूप है। आप ये 4 अध्याय का नियमित रूप से अगर पाठ करते हैं तो आपको अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी, आपके दिल को राहत मिलेगी। थैंक यू सो मच। लाइक चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। अभी हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ, तो देखते हैं इनकी स्पिरिचुअल जर्नी, इनकी आध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुँची है और क्या है क्या नहीं है। जी, माता रानी कृपा करो। वेरी गुड, जस्टिस। आप बहुत डिसिप्लिन, न्याय और अन्याय की बात करने वाले, उस पर डटने वाले, खुद को प्रोटेक्ट करने वाले, दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। यानी कि आपके ऊपर साक्षात जगदम्बा का हाथ है। आप उग्र स्वभाव के हैं, चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो। तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे निकल के आए हैं अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी विशेषता के साथ में। तो बस यहाँ पे भी वही बात है कि भी अगर कोई भक्त है तो भक्ति का अपना घमंड ना करे। अगर किसी के पास में पावर है रुपए की, पैसे की, क्योंकि यहाँ पे ये क्वीन है, इसके कपड़े से कहीं भी कोई गरीबी नहीं दिखाई देती। 2 पिलर है, 2 पिलर का मतलब बैलेंस है। ये अंदर से सोच समझ और बुद्धि से स्ट्रांग है, और इसके हाथ में ये तराजू है, मतलब ये बैलेंस्ड है। ये डावाडोल नहीं होती, इसको कोई हटा नहीं सकता अपने स्थान से। और इसका एक पैर आगे निकला हुआ है, यानी कि ये अपनी और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती है। इसकी शरण में जो जाएगा उसको कोई परेशानी नहीं है। आप इसको जगदम्बा का कार्ड भी समझ सकते हैं। माता जी कहती है तू मेरी शरण में आ जा, तेरी रक्षा मैं करूंगी, ये भी है इस कार्ड का मतलब। और अगर एज ए जिसने भी पाइल 3 चूज किया है तो वो सोच लो कि वो खुद भी ऐसा ही आदमी है। और इन तीनों में से मैंने भी अपने लिए पाइल चूज करी थी, तो ये मेरी पाइल है। मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। माता जी मुझसे क्या कहना चाहती है, माता जी प्लीज हेल्प मी। लोग बाग बताने में डरते हैं, लेकिन मैं आज अपनी पोल अपने ही हाथ से खोलने वाली हूँ कि माता जी क्या कहना चाह रही है। मेरी जर्नी कहाँ तक पहुँची है, वहाँ पे कृपा करो भगवती। और काट नहीं आ रहा है। यहाँ आया है परिश्रम का कार्ड। अभी भी बहुत कुछ करना है, अभी भी बहुत कुछ करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून और डेथ मेरे लिए इस तरह के कार्ड निकल के आए हैं। तो जी इधर माता जी हैं और इधर भी माता जी हैं, इधर भी माता जी ही हैं। माता जी की कृपा है बनी हुई, न्यू बिगनिंग हो रही है। काम मेरा चलेगा, जो भी मैं कर रही हूँ टैरो का, और ऊंचाइयों तक जाएगा। और मेरे को यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का खास ध्यान रखना है कि ये जो भी यूट्यूब वालों ने मेरे को दिया है ऑन द प्लेटफॉर्म, इसका मैं सदुपयोग कर सकूं और उनको थैंक्स बोल सकूं कि उन्होंने मेरे को, एक आम व्यक्ति को, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और मैं अपने यहाँ पे विचार व्यक्त कर पा रही हूँ उनकी मदद से। तो ये बनी रहे मेरी इज्जत यूट्यूब के ऊपर, यही माता जी से अरदास है। और यूट्यूब चैनल भी अच्छे से चलता रहे, ये मेरी दुआ है। तो जी जिस तरह से मेरे कार्ड निकल करके आए हैं कि माता जी की कृपा है और मुझे लोगों की मदद करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको सही रास्ता दिखाना है। 9 ऑफ कप है और यहाँ पे आके घमंड नहीं करना, मतलब यही है कि भी मेरे को अपने आप को बैलेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस है। कि मैं माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ, साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुम्ब सवाए मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना रहे। और व्हील ऑफ फॉर्चून का ये भी अर्थ है कि यही एक
अंतिम पड़ाव नहीं है। टैरो के अंदर बहुत डीपली भी जा सकते हैं, डायमेंशन से जुड़ना, पास कार्ड रीडिंग करनी, तो बहुत कुछ है टैरो के अंदर में, बहुत कुछ है छुपा हुआ। जितना जितना हम मेडिटेशन करेंगे, जितना जितना इसके डीप में जाएंगे, डेप्थ तक जाएंगे, बहुत कुछ निकल करके आता है। अभी और भी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, वो वाली बात है यहाँ पे। अभी तो परिश्रम कुछ हाथ में आया नहीं, मेहनत ऐसे ही जा रही है, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, ये मेरे लिए निकल के आ रहा है। जितना भी समय मिला है या मिलेगा, उसको पूरी तरह से माता जी के और अपने व्यूवर्स के, अपने सब्सक्राइबरों के सेवा में ही मेरे को डालना है। और यहाँ पे सन का कार्ड है। सन का कार्ड मतलब ये है कि दातार की बड़ी कृपा है, क्योंकि मैं गुरुमुख हूँ, जो जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं ये आज टैरो रीडिंग कर पा रही हूँ ऑन यूट्यूब चैनल। और कुछ प्यारे प्यारे लोग, प्यारी प्यारी सोल मेरे को पसंद भी करती हैं, तो थैंक यू सो मच। अगर इस एनर्जी का अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी है अगर इधर यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबरों में, तो ये रीडिंग आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर आपके पास में किसी तरह का कोई आध्यात्मिक ज्ञान है तो उसको आप अपने तक ही ना रखें, उसको लोगों में बांटें, उनकी मदद करें। इसी प्रार्थना के साथ में मैं आज की रीडिंग को समाप्त करती हूँ। तो मेरी अध्यात्म की जो यात्रा है वो पिक पे तो पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पे डटा रहना ही सबसे बड़ी चैलेंज की बात है, क्योंकि यहाँ से फिर हम डाउनफॉल होने लगते हैं। तो हमें ये घमंड नहीं करना कि सूरज कितना भी बड़ा हो ढलता है, सबको ढलता है, लेकिन ढलना है तो गिरने से पहले ही अगर हम ढल जाए, माता जी को सरेंडर कर दें, तो हम मतलब किसी बुराई का शिकार नहीं होंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे एंजल ने इस व्हील को संभाल रखा है, ऐसे ही आके माता जी संभाल लेंगे। हमें माता जी से केवल एक बालक के जैसे प्रार्थना करनी है और उनकी शरण में शरणागत होकर रहना है, ताकि हम बचे रहें संसार की माया से और होने वाले नुकसान से। तो थैंक यू माता जी, प्लीज ब्लेस मी and my channel and my subscriber and my family. Thank you, thank you, thank you. Bye bye.